जय माँ वैष्णो देवी। माँ वैष्णो देवी की यात्रा सागर से शुरू होती है। हम लोग सागर से टिकट कटवा कर स्टेशन से हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में जंगल मिलता है, तो ऐसी जंगल से होते हुए हम माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जय माँ वैष्णो देवी। ट्रेन में बैठने के बाद हम बता देते हैं कि ट्रेन में हम लोगों ने स्लीपर का टिकट कटवाया था, जिसमें एक व्यक्ति का किराया 800-900 रुपये लगता है एक साइड से जाने के लिए। ट्रेन में स्लीपर में टिकट कटवाने से हम लोगों को बैठने में दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी स्टेशन पर, जो कि जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे आता है। यह जम्मू तवी स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन जंक्शन है। यहाँ तक भी एक ट्रेन आती है जो कि यहाँ जम्मू तवी पर रुकती है, तो यहाँ से हमारे लिए बस पकड़नी पड़ती है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट माँ वैष्णो देवी की स्पेशल ट्रेन में बैठे हैं, जो कि माँ वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर छोड़ेगी। तो हम लोग जम्मू तवी से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही हम वैष्णो देवी के यहाँ पहुँचने वाले होते हैं। जय माँ वैष्णो देवी। पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। हम लोग जम्मू तवी से निकलने के बाद देखते हैं बहुत ही बड़े रैंप में से होकर निकलना पड़ता है, जो कि ट्रेन बीच पहाड़ों में से होकर निकलती है। यह माँ वैष्णो देवी का नज़ारा है। जय माँ वैष्णो देवी। अब हम लोग माँ वैष्णो देवी के स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यह स्टेशन जंक्शन है। माँ वैष्णो देवी कटरा मेन स्टेशन है। तो हम लोग स्टेशन पर उतरेंगे, फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। थोड़ी देर में ही ट्रेन रुकने वाली है। जय माँ वैष्णो देवी। है लाल चुनरिया वाली बेटी, ये तो बताओ, माँ के भवन जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है या उधर से है? सुन रे भक्त परदेसी, इतनी जल्दी है कैसी? अरे जरा घूम लो फिर लो, रौनक देख। माँ वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर हम लोग उतर गए हैं। माँ वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के उतरने के बाद ये रहा माँ वैष्णो देवी का बोर्ड। यहीं पर मेन स्टेशन है। माँ वैष्णो देवी कटरा नाग के नाम से जानी जाती है। यह नौजवान हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। हम माँ वैष्णो देवी की यहाँ पर जाके सब में पहले पर्ची बनवा लेते हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का पास बनता है, जो कि हमारे लिए गले में पहन के जाना पड़ता है। जब तक पास नहीं बनेगा, जब तक माँ वैष्णो देवी के मुख्य द्वार से एंट्री अंदर जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले आधार कार्ड देकर, मोबाइल नंबर देकर यहाँ पर पर्ची कटवा लेते हैं। यहीं से ही हमारे लिए कार्ड उपलब्ध होगा, जो कि पूरी यात्रा के लिए, माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है। कार्ड नहीं होगा तो यात्रा नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ पर यह कार्ड हम ले लेते हैं। ऐसा कार्ड मिलता है जो कि पूरी यात्रा के हमारे गले में टंगा रहेगा। कार्ड लेकर हम लोग चलते हैं रूम की ओर। पैदल चलते हैं। रूम हमारे लिए यहाँ पर बुक करना पड़ता है, जो कि यह रूम रहा। इस रूम में रुकने के लिए एक व्यक्ति के लिए 180 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से देना पड़ता है। यह रूम की फैसिलिटी रही। हमारे लिए यह पलंग मिल जाता है, जो कि हम लोग 6 लोग थे तो 3 पलंग मिल जाते हैं। और रूम वालों की व्यवस्था रहती है। जो हम रूम से निकलते हैं तो यहीं से हमारे लिए गाड़ी
करवा के देते हैं, जो हमारी गाड़ी 4 किलोमीटर दूर माँ वैष्णो देवी के मुख्य द्वार तक छोड़ेगी। जय माँ वैष्णो देवी। पहली बार आया हूँ दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। माँ वैष्णो देवी के मुख्य द्वार पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि माँ वैष्णो देवी का मुख्य द्वार ऐसा दिखता है। हम लोग जयकारे लगाते हुए माँ वैष्णो देवी की यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हमारे लिए यहाँ पर अपना बैग एक चेक करवा के सब कुछ चेक हो के निकलता है। यह कार्ड की एंट्री होती है। फिर माँ वैष्णो देवी की यात्रा यहीं से ही शुरू होती है। जय माँ वैष्णो देवी। इतना शीतल जल, ये कौन सा स्थान है बेटी? ये है बाणगंगा, पानी अमृत समान, होत तन मन पावन, करो यहाँ स्नान। मठ मंदिर में टिको, करो आगे प्रस्थान, चरण पादुका बुआई, जाने महिमा जहान। मैया जग कल्याणी, माफ करना मेरी भूल, मैंने यहाँ से हम लोग पैदल चलकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। तो हम लोग पैदल चलकर माँ वैष्णो देवी की एक दरबार पर आते हैं, जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ वैष्णो देवी रुकी थी कुछ क्षणों के लिए। तो यहाँ एक दरबार माँ वैष्णो देवी का है। तो यहाँ के दर्शन करके हम आगे निकलते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। जय माँ वैष्णो देवी। यहाँ चलते चलते हमारे लिए घोड़ा खच्चर भी मिलते हैं, जो कि घोड़े से जाना चाहता है तो घोड़े से भी जा सकता है। घोड़े का किराया 1200 रुपये एक आदमी का एक साइड से होता है। तो हम लोग माँ वैष्णो देवी के यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर रोप भी चलता है, जो भैरव बाबा के यहाँ तक ले जाता है। तो हम लोग पहले माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। ये रहा माँ वैष्णो देवी का भव्य मंदिर। के दर्शन करके हम लोग फिर जाएंगे भैरवनाथ के यहाँ। जय माँ वैष्णो देवी। आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। यह माना जाता है कि जब तक भैरवनाथ के दर्शन ना हो जाएं तो हमारी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ वैष्णो देवी ने कहा था कि जो भी भक्त हमारे यहाँ आएगा तो हमारा दर्शन करने के पश्चात यदि भैरव के दर्शन ना होंगे तो वह परिक्रमा उसकी अधूरी मानी जाएगी। तो इसलिए जो भी श्रद्धालु आता है तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के पश्चात बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए अवश्य जाता है। तो यहाँ पर भैरव बाबा के यहाँ जाने के लिए रोपवे की व्यवस्था करी हुई है, जो कि
एक व्यक्ति का टिकट 100 रुपये का होता है। यह एक व्यक्ति का टिकट आने जाने का 100 रुपये का होता है, जिसमें भक्त 100 रुपये के टिकट में भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे आ जाता है। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए सीढ़ियाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं और सीधी चढ़ाई है, तो इसलिए बहुत थक जाते हैं, तो रोपवे की व्यवस्था से बाबा भैरव के दर्शन के लिए जाते हैं। जय माँ वैष्णो देवी। ये हम कहाँ पहुँचे? ये कौन सी जगह है बेटी? ये है आदत वारी, महिमा है इसकी भारी। और गुफा से निकलकर माता वैष्णो रानी ऊपर पावन गुफा में पिंडी रूप में प्रकट हुई। धन्य धन्य मेरी माता, धन्य तेरी शक्ति, मिलती पापों से मुक्ति करके तेरी भक्ति। अरे यहाँ झलक तो लाई बेटी आगे भी। यहाँ पर रोपवे की व्यवस्था 2 रोपवे चलते हैं, जो कि एक रोपवे में 40 से 45 लोग जा सकते हैं, इससे अधिक व्यक्ति नहीं जाते हैं। रोपवे की व्यवस्था से ऊपर जाके हम भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। जय माँ वैष्णो देवी। जाओ ना, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। ओ मेरी मैया, इतनी कठिन चढ़ाई, ये कौन सा स्थान है बेटी? देखो जब पहाड़ और गहरी खाई, जरा चढ़ना संभल के, हाथी मत्थे की चढ़ाई। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं पर डर न खाई, देखो सामने वो देखो सांझ छत की दिखाई। परदेसी यहाँ कुछ खा लो पी लो, थोड़ा आराम कर लो, बस थोड़ी यात्रा और रह गई है। ऐसा लगता है मुझको मुकाम आ गया, माता वैष्णो का निकट ही धाम आ गया। अरे यहाँ झलक तो लाई बेटी, आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। भैरव बाबा के ऊपर जाने के बाद यह अद्भुत नज़ारा देखिए। माँ वैष्णो देवी के भैरव बाबा के ऊपर से बहुत भयंकर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। जय माँ वैष्णो देवी। यह हेलीपैड की व्यवस्था यहाँ पर है। जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर से जाना चाहता है तो वो 3600 रुपये दे के माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर सकता है। जय माँ वैष्णो देवी। हमारा वीडियो जिस भाई को भी अच्छा लगा हो तो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करें। जय माँ वैष्णो देवी। वैष्णो देवी की यात्रा मंगलमय हो। आप सभी को वैष्णो देवी की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो। आप वैष्णो देवी की यात्रा करने जाएं। जय माँ वैष्णो देवी। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। बाबा भैरव के दर्शन करके हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे से यहीं तक हमारा व्लॉग रहा। यह वीडियो यहीं तक है। अगली बार जाएंगे तो पूरा वीडियो एक एक रिव्यू आपको दिखाएंगे। जय माँ वैष्णो देवी। जय माँ वैष्णो देवी। वाह, क्या सुंदर नजारा है। आखिर हम माँ के भवन पहुंच ही गए ना। ये पावन गुफा किधर है बेटी? देखो सामने